एक पुरुष व दो स्त्रियां अलमारी पीछे सहमी थी। क्रूर राक्षस चुपचाप पास आ रहे थे। उन्होंने हर तरफ से भागने का रास्ता बंद कर दिया। तीनों ने नाउम्मीदी से आंखें मूंद ली। कौन सोच सकता था कि ये खूंखार जानवर जबरदस्ती अस्पताल में घुस जाएंगे। सैन्य गार्ड तो उनके सामने एक झटके में हार गए। राक्षसों का लक्ष्य स्पष्ट था। वे राहगीरों को छोड़ मैक्स के कमरे की ओर बढ़े। रॉबिन ने तुरंत रिसेप्शन का प्रसारण किया ताकि लूकस को भागने के लिए आगाह कर सके। जब तक राक्षस रोगी कक्ष में पहुंचा, वह जगह खाली थी और बगल के कमरे में नैन्सी की मां को भी खतरे का एहसास हो गया था। बेहोश मैक्स को ये लूकस सर पर दौड़ रहा था। तभी गलियारे के कोने में राक्षस कुत्ता दिखा। लिफ्ट समय पर आ गई और राक्षस कुत्ते के आने से पहले दरवाजा कसकर बंद हो गया। पहली मंजिल पर पहुंचकर लूकस रॉबिन और नर्स प्रेमिका से मिले और वे सब घूम फिरकर अंदर के धुलाई घर में छिप गए। मगर कमजोर दरवाजा राक्षस कुत्ते को रोक न सका। कदमों की आहट पास आते ही रॉबिन और बाकी लोग अलमारी के पीछे। उनका चेहरा पीला पड़ गया। दर्पण में देखकर उन्हें पता चला कि सभी रास्ते बंद थे। जब तीनों निराशाजनक स्थिति में फंसे तो एक असामान्य आवाज ने कुत्तों का ध्यान खींचा। एक ड्रायर अपने आप लुढ़क गया और राक्षसी कुत्ते अंदर के गैस पाइप को नहीं पहचान पाए। तापमान बढ़ते ही गगनभेदी धमाके से ड्रायर राक्षसी कुत्तों संग टुकड़े टुकड़े हो गया। धुएं और धूल में से एक आकृति धीरे धीरे आई। ये नैन्सी की मां थी। गंभीर चोटों से उबर रही थी। इस कमजोर शरीर में इतनी अद्भुत युद्ध शक्ति होगी, सोचा न था। मदर तूफान का असली केंद्र विकना की चेतना की दुनिया थी। पिछली बार भागने में असफल होने के बाद मैक्स और हॉली फिर पहाड़ी दरार में छिप गए। शिष्ट हेनरी बहुत सावधान था। दुश्मन सामने होते हुए भी वह एक कदम भी आगे नहीं बढ़ रहा था। हॉली ने महसूस किया कि यह हेनरी की सबसे अछूती याद उसकी सबसे घातक कमजोरी थी। हॉली ने सोचा कि यदि वे अपनी दर्दनाक यादों से रास्ता ढूंढ सकते हैं तो हेनरी की यादें भी एक सफलता का अवसर हो सकती हैं। मैक्स को लगा यह असंभव है। उनकी यादें छीनी गई थीं। हेनरी अपनी चेतना नहीं छीन सकता। लेकिन हॉली ने हार नहीं मानी। वह गुफा से निकला और जंगल में सुराग खोजने लगा। उन्हें कुछ भी अजीब नहीं लगा जब तक उसने दूरबीन के ढक्कन पर बना पैटर्न नहीं देखा, जो गुफा के प्रवेश द्वार जैसा ही था। हॉली को लगा ये गुप्त निकास का नक्शा है। उसने अपनी स्थिति बदली जब तक ढक्कन का पैटर्न गुफा से मेल नहीं खा गया। हॉली के पैर के नीचे से जमीन खिसकी। एक गहरी खदान सामने आ गई। दोनों के दिल में उम्मीद जगी कि यही वैकल्पिक दुनिया का निकास है। जब वे सीढ़ी से खदान के तल पर पहुंचे तो एक घायल आदमी को धातु का बक्सा पकड़े देखा। हॉली को पास आते देख उसने तुरंत पिस्तौल उठा ली। अचानक एक कोमल आवाज सुनाई दी जो हेनरी की थी। आदमी भावुक था। सोचा हेनरी उसे नुकसान पहुंचाएगा। अपनी जान खतरे में देखकर छोटे हेनरी ने भी एक क्रूर पक्ष दिखाया। उसने एक पत्थर उठाया और घायल आदमी को मार डाला। हॉली और मैक्स दोनों के रोंगटे खड़े हो गए थे। मैक्स ने आगे बढ़ने का इशारा किया लेकिन रास्ता पत्थरों से बंद था। मैक्स ने हार नहीं मानी और पत्थर हटाने लगा, जबकि हॉली ने देखा हेनरी ने उस आदमी का धातु का बक्सा छीन लिया था। जैसे ही वह देखने वाली थी, मैक्स ने छोटी हॉली को खींचा। उसने एक संकरी दरार खोदी थी। भागने की उम्मीद सामने थी। पत्थरों पर चढ़कर मैक्स ने वास्तविक दुनिया की रोशनी देखी, जहां उसका शरीर अस्पताल में था। पर छोटी हॉली हैरान थी, उसका निकास कहाँ था। मैक्स को मुख्य बात समझ आ गई। यह रास्ता सिर्फ उसके शरीर से जुड़ा था। छोटी हॉली को अपना लंगर बिंदु खोजना था, जो उसे वास्तविकता और घर से मजबूती से जोड़े। मैक्स की बातों ने हॉली को जगाया। उसके लिए सबसे अहम भाई का दिया पेंडेंट था, जो उसके साहस का स्रोत भी था। यादें उमड़ने लगीं। हॉली का निकास दिख रहा था। मैक्स को नहीं पता था वह कहाँ जाएगा। छोटी हॉली को समझाया कि उल्टी दुनिया हॉकिंस शहर जैसी है। उसे बस घर का रास्ता ढूंढकर छिपना होगा और सब उसे ढूंढने आएंगे। एक दूसरे को अलविदा कहा। दोनों अपने अपने निकास की ओर भागे। कितना समय बीता। अस्पताल के बिस्तर पर मैक्स ने आंखें खोली। पूरे 2 साल बाद वह वास्तविक दुनिया में जाग गया था। लुकास खुशी से रो पड़ा और उसने मैक्स को कसकर गले लगा लिया। परंतु हॉली इतनी भाग्यशाली नहीं थी। उसे दानव राजा ने पकड़ा था। चेतना लोक से बच निकलने पर भी उसका शरीर अभी भी स्पर्शकों में जकड़ा था। उसने संघर्ष किया और बड़ी मुश्किल से खुद को छुड़ाया। जमीन पर गिरते ही उसके मुंह से काला कोहरा निकला। हॉली किसी तरह उठती है और महसूस करती है कि वह यहाँ अकेली नहीं है। आसपास 11 और बच्चे हैं। गुफा की छत पर वेगना का शरीर हवा में तैर रहा था और चारों ओर फैली शैतानी बेलों के जरिए बच्चों की शक्ति चूस रहा था। हॉली गुफा से भागी और बाहर का नजारा देख उसका दिल ठंडा पड़ गया। यह वह जानी पहचानी दुनिया नहीं थी। वहीं सोई हुई वेगना ने अपने शिकार को भागते हुए महसूस किया और धीरे धीरे गुफा से बाहर निकलने लगी। अब सीन वापस उल्टा संसार की प्रयोगशाला में आता है। वो अज्ञात हलचल अभी अभी खत्म हुई है। स्टीव और डस्टिन बेचैनी से नैन्सी और जोनाथन को ढूंढ रहे हैं, जिन्हें अभी अभी होश आया है। वे चौकन्ने होकर चारों ओर देखते हैं। निचले कमरे में गिरे हुए पाते हैं, जहां दीवारों से अजीब कीचड़ दिस रहा है। वे भागने का यत्न करते हैं और हैंडल छूते ही टूट जाता है। नैन्सी ने दरवाजा तोड़ा और चिपचिपा पदार्थ निकला। कमरा डूब रहा था। यह देखकर उन दोनों को बचने के लिए दफ्तर की मेज पर चढ़ना पड़ा। अब वे अंधेरे में फंस चुके थे। लाख चिल्लाने पर भी उन्हें कोई जवाब नहीं मिला। बचाओ, बचाओ, कुछ नहीं।
अज्ञात चिपचिपा पदार्थ तेजी से बढ़ रहा था। जीवन का अंत निकट जानकर दोनों ने दिखावा छोड़ अपने दिल के जज्बात कबूल कर लिए। जोनाथन ने कांपते हुए एक हीरे की अंगूठी वाला टेप निकाला। उसने नैन्सी को अंगूठी पहनाने की कई बार सोची, पर हालात बिगड़ने से डरा। नैन्सी खुशी के मारे रोने लगी। उसे जोनाथन से बहुत पहले ही प्यार हो गया था और इजहार में देर हो गई। उन्हें प्यार का मीठा एहसास नहीं मिला। मौत का इंतजार करते हुए जब वे गले लगे थे, तभी अंगूठी गिरी और जमीन पर टकराने की आवाज हुई। दोनों ने ऊपर देखा और पाया कि फर्श पर चिपचिपा पदार्थ जम गया है। वे चमत्कारिक रूप से बच गए और उनका दुख अब खुशी में बदल गया। और तभी स्टीव ने दीवार तोड़कर उन दोनों को बाहर निकाल लिया। डस्टिन सबको इस उलटी दुनिया के बारे में बताने को बेताब था। यह सिर्फ एक पुल है। अगर वह सही है तो वेकना द्वारा पकड़ी गई हॉली मांस की दीवार के उस पार अज्ञात दुनिया में होगी। निराशाजनक स्थिति में हॉली ने वेकना की दिशा में देखा। उसके पैरों के नीचे लाल रोशनी चमकी। उसे मैक्स की चेतावनी याद थी और डर को दबाकर वह तेजी से दरार में कूद गई। हॉली को लगा था कि यह हॉकिंस टाउन का रास्ता होगा, पर दरार का दूसरा सिरा उल्टा संसार की प्रयोगशाला की छत पर खुला। नैन्सी और अन्य आवाज सुनकर बालकनी की ओर भागे, जहां उन्होंने छोटी हॉली को हवा में तैरते देखा। वे कोई तरीका सोचते, इससे पहले ही वेकना की अंधेरी शक्ति ने हॉली को फिर से शैतानी पिंजरे में खींच लिया। वास्तविक दुनिया में विल 11 की मदद से होश में तो आया, और मैक्स के खतरे से बाहर होने की खबर सुनकर भी बिल्कुल खुश नहीं हुआ, क्योंकि विल को एक कड़वा सच पता चल चुका था कि वह शुरू से ही एक सहयोगी था। शहर की सुरंगें खुद नहीं बनी, बल्कि वह हर रात सामूहिक चेतना में घुसकर उन्हें शैतानी लताओं से खुदवाता था। तभी राक्षस वास्तविक दुनिया पर हमला कर पाए, जिसमें कई मारे गए और 12 बच्चे लापता हो गए। सभी उसे दिलासा तो दे रहे थे, लेकिन भीतर से बेचैन थे। उन्हें उलटी दुनिया में जाकर वेकना की योजना को नाकाम करना होगा। इस बार 11 ने छिपना छोड़ दिया। महाशक्ति से स्टील प्लेट हटाई, जिससे उलटी दुनिया की सुरंग सामने आ गई। जल्द ही सभी लोग नैन्सी और दूसरों से मिल गए। तभी उन्हें पता चला कि छोटी हॉली बच नहीं पाई। मैक्स ये सुनकर आत्मथिड़ा में डूब गई। उसे लगा उसने हॉली को पीछे छोड़ दिया। डस्टिन ने बताया कि उलटी दुनिया असल में 2 दुनियाओं को जोड़ने वाला पुल है। डस्टिन ने उस जगह को अस्थायी रूप से अगाध दुनिया नाम दिया। इससे यह भी साफ हो गया कि पिछले 2 सालों से वे उलटी दुनिया में वेकना के निशान क्यों नहीं ढूंढ पाए, क्योंकि वह अगाध दुनिया में ही छिपा हुआ था। मैक्स को याद आया हॉली ने कहा था वेकना दोनों दुनियाओं को एक करना चाहता है। विल को याद आया कि वेकना ने माना था वह बच्चों की शक्ति सोखकर दुनिया को फिर से बनाएगा। यही उस महादानव का अंतिम लक्ष्य था। राक्षस उन्मूलन दल का मिशन अब अगाध दुनिया में प्रवेश करना था। वेकना द्वारा दुनियाओं के विलय से पहले उसे हराना और बच्चों को बचाना था। ये बातें कहने में आसान और करनी बहुत मुश्किल थी। सिर्फ अगाध दुनिया में प्रवेश करना भी उन्हें बेबस कर रहा था। किसी ने दरार में हेलीकॉप्टर से जाने का सुझाव दिया, पर यह प्लान तुरंत खारिज हो गया। पहली बात तो ये कि किसी को प्लेन उड़ाना नहीं आता और हेलीकॉप्टर 40 फुट चौड़ी दरार से नहीं गुजर सकता। जब सभी बहस कर रहे थे, स्टीव ने एक व्यवहार्य योजना पेश की। जब वेकना 2 दुनियाओं को इतना करीब ले आए कि रेडियो टावर दरार से अगाध दुनिया में चला जाए, तब शायद वेकना की चेतना पर आक्रमण कर उसके विलय को रोक सकती है। बाकी टावर से अगाध दुनिया में जाएंगे। डस्टिन ने योजना को अंतिम रूप दिया। बच्चों को बचाने के बाद लौटते समय वह एक टाइम बम लगाएगा, ताकि अगाध दुनिया का पुल पूरी तरह तबाह हो जाए। तब दानव राजा, सल्गना और सभी बुरी शक्तियां वास्तविक दुनिया में दाखिल नहीं हो पाएंगी। इस पागलपन भरी लेकिन निर्णायक योजना ने आखिरकार सबको आशा की किरण दिखाई। विस्तृत योजना के बाद वे अलग हो गए। 11 को पलटा हुआ ट्रक मिल गया। कई लोग भारी हथियारों और उपकरणों के साथ थे। छोटा सुरंग मार्ग पर्याप्त नहीं था। उन्होंने सैन्य नियंत्रण क्षेत्र के सबसे बड़े प्रवेश द्वार से सीधा उल्टा संसार में जाने का फैसला किया। विल की नजरें कांच पर बनी योजना पर टिकी थीं। वह लाचारी और आत्मदोष से भरा था कि इस पल में किसी काम नहीं आ सका। मैक्स ने उसे दिलासा दिया। उसे वेकना की चेतना की दुनिया में एक प्राचीन गुफा मिली, जिससे वेकना जैसा महाराक्षस भी डरता था। इससे पता चलता है कि सभी को डर लगता है, अहम है सामना करना। इस बीच मैक्स ने रिकॉर्ड प्लेयर से एक टाइम बम बनाया, ताकि वह निकलने की तैयारी कर सके। निकलने से पहले काली 11 के दिमाग में आई। उसने फिर से उस कड़वे सच का जिक्र किया। महाराक्षस वेकना को हराने के बाद भी सेना नहीं रुकेगी। वे 11 को पकड़ने और उसके दोस्तों को मारने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। फिर 11 के खून से और बच्चे पैदा करेंगे और ज्यादा पोर्टल खोलेंगे। यह एक अंतहीन चक्र है। 11 को पीड़ा में देखकर काली ने एक वैकल्पिक योजना सुझाई। बच्चे को बचाकर हेनरी को मारकर वे दूसरों के साथ न जाकर पुल पर ही रहें, विपरीत आयाम के साथ गायब हो जाएं। तभी यह अंतहीन चक्र खत्म हो सकता है। 11 चुप रहा, क्योंकि वह अपने दोस्तों को नहीं छोड़ना चाहता था। जैसे ही सब गाड़ी में बैठ रहे थे, खामोश विल ने सबके सामने अपने मन में छिपा डर जाहिर कर दिया। उसने कहा कि उसे बचपन से ही अपने यौन रुझान में समस्या महसूस हुई और वह इसी डर में जी रहा था कि लोग उसे छोड़ देंगे।
और यही मन में छिपा डर वेखना के लिए उसे हेरफेर और धमकी देने का जरिया बन गया। सबने उसे दिलासा दिया और वादा किया कि वे विल को कभी नहीं छोड़ेंगे। दिल खोलकर विल ने हिम्मत जुटाई और कहा कि वह भी 11 की वेखना को हराने में मदद करेगा। रात का अंधेरा होते ही मरी ट्रक को स्टील के दैत्य सा सैन्य नियंत्रण क्षेत्र में ले गया। लुकास की बहन शत्रु की स्थिति की वास्तविक समय की रिपोर्ट दे रही थी और हॉपर गोलीबारी कवर दे रहा था। जब ट्रक दूसरी दुनिया के प्रवेश द्वार पर पहुंचा तो डॉक्टर के ने सेना संग घेरा। महत्वपूर्ण क्षण में नैन्सी ने कार की छत से जबरदस्त पलटवार किया। हॉपर के ट्रक में जाते ही मरे ने एक्सीलरेटर दबाया और डॉक्टर के की उदास आंखों के सामने बड़ा ट्रक एक तीर की तरह दूसरी दुनिया में घुस गया। योजना का पहला कदम पूरा हुआ। सब खुशी से झूम उठे और 11 ने 8 की ओर सिर हिलाया। जाहिर है उसने प्रस्ताव स्वीकार किया था। और वेखना की चेतना में हेनरी ने मोमबत्तियां जलाईं, बच्चों से हाथ जुड़वाकर दुनिया के विलय की रस्म शुरू की। ये स्ट्रेंजर थिंग्स सीजन 5 के छठे व 7वें एपिसोड है, जिसका महाअंतिम एपिसोड 31 तारीख को स्ट्रीमिंग पर आएगा और कुछ सिनेमा घरों में भी रिलीज होगा। अगर मौका मिले तो क्या आप सिनेमा घर में देखेंगे?